वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्नोट साइकिल के बारे में और हीट इंजन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल और हीट इंजन बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी आता है, चाहे वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। जेईई एडवांस में तो अच्छे खासे रूप से आता है, तो आप इसको एग्ज़ाम के पहले जो है ना 2-3 बार रिवीजन करके ज़रूर जाना। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। इस साल भी जेईई मेंस में आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल और हीट इंजन। तो सबसे पहला चीज़ है क्या कि ये हीट इंजन है क्या और हीट इंजन का फंक्शन क्या होता है। देखो, ऐसा है क्या कि सपोज करो मैंने यहाँ पर एक ये हीट इंजन लिया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया HE हीट इंजन। एक टर्म आता है सोर्स, एक टर्म क्या आता है, सोर्स। तो इसको मैंने लिख दिया सोर्स। सोर्स क्या करता है, हीट इंजन को हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया हीट को Q2, क्या लिख दिया, Q2 लिख दिया। और टेम्परेचर हमने यहाँ पे ये किस टेम्परेचर पे था, T2 टेम्परेचर पे। अब ये हीट इंजन क्या करेगा, उस हीट को यूटिलाइज करके कुछ वर्क करेगा, कुछ क्या करेगा, वर्क करेगा। और कुछ हीट क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, कुछ हीट क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, T1। तो हीट इंजन का बेसिकली काम क्या है कि हीट इंजन का फंक्शन है कि हीट को वो कन्वर्ट करे वर्क में, ठीक है। और वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, कार्नोट साइकिल के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है, कार्नोट साइकिल के ऊपर, ठीक है। क्या काम है इसका, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन सिंपल सा ये है क्या कि हीट को वो किस में कन्वर्ट करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो अमाउंट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या, आप एक चीज़ यहाँ पे देना, सोर्स से जो है ना हीट इंजन को हीट मिल रहा है, तो Q2 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव। Q2 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव। और ये हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए Q1 क्या होगा, निगेटिव। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पूरा जो फंक्शन है इसका, ये किसके ऊपर बेस्ड है, कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, ठीक है। देखो, इसको समझना अच्छे से, टफ नहीं है, लॉजिकल है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ये टॉपिक उठाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक चीज़ तो ध्यान रखो, इसको 2 से 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना है एग्ज़ाम के पहले, ये ध्यान रखना। कार्नोट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस। अब साइकिल तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस हमने ले लिया, एक साइक्लिक प्रोसेस हमने लिया है जिसमें 4 स्टेप है, ठीक है, 4 स्टेप है। यहाँ पर हमने A नाम दिया, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला पहला वाला जो AB वाला पार्ट जो था वो क्या था, AB वाला पार्ट जो है वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक्सपेंशन, ठीक है। BC वाला पार्ट क्या है, BC वाला पार्ट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखना क्या, CD वाला पार्ट देखो, CD वाला पार्ट क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और DA वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये है, ठीक है। इतना अपने को बस दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, AB प्रोसेस में जो है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, प्रेशर वॉल्यूम था P1 V1, ठीक है। यहाँ पे हमने कितना मान लिया, P2 V2, P2 V2 प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया P3 V3 और यहाँ पे क्या मान लिया, प्रेशर वॉल्यूम P4 V4, ठीक है। टेम्परेचर हमने यहाँ पे माना है T2, तो इस पूरे प्रोसेस में T2 ही रहेगा क्या। यहाँ पे हमने टेम्परेचर माना कितना, T1, ठीक।
यहाँ पे भी टेम्परेचर हमने कितना माना, T1, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, तो अगर यहाँ पे T2 है टेम्परेचर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे अगर T2 है टेम्परेचर तो यहाँ पर भी T2 होगा क्या, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे T2, यहाँ पे टेम्परेचर का, अब चूंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस था तो टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो कोई हीट कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर T1 मान लिया। अब ये वाला प्रोसेस भी क्या है, CD वाला प्रोसेस भी क्या है अपना आइसोथर्मल, ये कंप्रेशन वाला, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, T1। इतना समझ में आ गया क्या सबको? ये हो गया अपने पास, ये डायग्राम आपने देख लिया। अब हम जो है ना कैलकुलेट करते कुछ फॉर्मूला। देखो यार ABCD ये जो था ना वो साइक्लिक प्रोसेस है, ये अपने को पता है साइक्लिक प्रोसेस है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कि डेल्टा U जो होता है टोटल, वो साइक्लिक प्रोसेस का क्या होता है, 0 होता है, और डेल्टा U किसके बराबर होता है, Q टोटल प्लस वर्क टोटल के बराबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं, Q टोटल जो होगा माइनस ऑफ वर्क टोटल होगा, क्या माइनस ऑफ वर्क टोटल होगा, और यहाँ पे वर्क हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसका क्या लगा दिया, मॉड लगा लिया, ठीक है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आती है ईटा। ईटा क्या होता है, एफिशिएंसी। ईटा क्या होता है, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी वाला टर्म आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सब में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे आपने 100 फोटोन पास करवाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना 70 ही निकले, तो एफिशिएंसी क्या हो गई 70/100, 70/100 क्या एफिशिएंसी यही होगी ना 70/100, ठीक है। तो एफिशिएंसी बेसिकली हो क्या रहा है कि जितना आपको आउटपुट आया, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट जितना आया डिवाइड बाय जितना आना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट जितना आना चाहिए था, ये होता है एफिशिएंसी आपका। ये क्या होता है, एफिशिएंसी होता है आपका। तो हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल हीट क्या है अपने पास, देखो जब भी तुम देखोगे ना हीट इंजन वाले डायग्राम में, तो टोटल हीट जो तुमने दिया है वो Q1 + Q2 है। वो क्या है, Q1 + Q2। एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, Q टोटल क्या होगा, AB प्रोसेस का Q प्लस BC प्रोसेस का Q प्लस CD प्रोसेस का Q प्लस DA प्रोसेस का Q, यही होगा क्या। अभी देखना QAB क्या है, QAB प्रोसेस के लिए जो है ना वो अपना Q2 है, क्या है वो Q2 है, तो हमने यहाँ पे हीट रख दिया क्या Q2, ठीक है। और QCD प्रोसेस के लिए आया Q1 है, तो ये BC वाला प्रोसेस और DA वाला प्रोसेस, इसमें Q की वैल्यू क्या है 0, क्यों, क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। वो कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया 0, क्योंकि ये दोनों क्या थे एडियाबेटिक। अब QAB अपन ने क्या लिया था स्टार्टिंग में Q2, ठीक है, और QCD क्या ले लिया अपन ने Q1, ठीक है। तो टोटल हीट कितनी हो गई, टोटल हीट हो गई अपने पास QAB प्लस QCD, जो कि बेसिकली कितनी है Q2 + Q1, ऐसा ये आ गया क्या, ठीक है। ये Q2 है। अब ईटा जो होता है अपने को क्या पता है, ईटा होता है जितना आपको आउटपुट आया, आउटपुट कितना क्या है अपना मतलब Q1 + Q2 Q टोटल अपॉन जितना आपने आना चाहिए था, ठीक है। तो Q टोटल कितना है Q2 + Q1 डिवाइड बाय इनिशियल कितना लिया आपने Q2, ठीक है। ये हो गया, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ईटा = 1 + Q1/Q2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला अपने को आया क्या,
ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 प्लस Q1 बाई Q2 या फिर Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2। आप अगर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, Q टोटल जो है यहाँ पे देखना, Q टोटल जो है, कभी कभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, Q टोटल जो है वो मॉड ऑफ वर्क डन है, वो क्या है, मॉड ऑफ वर्क डन है। तो आप Q2 की जगह पे जो है ना -WT मॉड के साथ लगा सकते हो, तो वर्क डन बाय Q2 भी लगा सकते हो। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय Q2। तो ये भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि Q1 की वैल्यू क्या होनी है, नेगेटिव। Q1 क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा था। आपने पिछले पेज में देखा था ना, यहाँ पे Q1 क्या था, नेगेटिव था, हीट रिलीज हो रहा था। तो हीट रिलीज करते तो इसका मतलब क्या है, ईटा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्या, ईटा लेस देन 1 होगा, ठीक है। और Q2 क्या अपने पास, पॉजिटिव, Q2 क्या है, पॉजिटिव। ये इतना हो गया। तो आपको एक तो फॉर्मूला ये वाला पार्ट ध्यान रखने का है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। क्या, ईटा जो होगा वो Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2 होगा, या फिर 1 प्लस Q1 बाई Q2, या फिर अगर आपको वर्क डन दिया हुआ है तो वर्क डन डिवाइड बाय Q2 होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और डेरिवेशन के ऊपर। जरूरी नहीं कि आपको Q ही दिया हो या वर्क ही दिया हो, हो सकता है टेम्परेचर दिया हो, तब आप क्या करोगे। तो बेसिकली ये वाला जो ईटा है ना, ये ईटा एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। ये ईटा क्या है, ये ईटा एक्सपेरिमेंटल है, इसको आप ईटा एक्सपेरिमेंटल लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से लिख दिया क्या, ईटा एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू 1 प्लस Q1 बाई Q2, Q1 बाय Q2 अलॉन्ग द साइन रखना, या फिर मॉड ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय Q2। ये ईटा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास डाटा वैसा ही हो सकता है आपको टेम्परेचर के हिसाब से दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, मतलब ईटा एक्सपेरिमेंटल अपन ने निकाले, इसको आपको ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरे फार्मूला डेरिवेशन के ऊपर। दूसरा फार्मूला डेरिवेशन ऐसा है, टेम्परेचर के टर्म्स में अपन निकालते हैं। देखना, ए बी क्या था, ए बी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सिर्फ ए बी प्रोसेस के लिए, ए बी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब क्यू ए बी प्लस वर्क डन ए बी इज इक्वल टू, वो भी 0 हो जाएगा क्या, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया क्या, क्यू ए बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। और ए बी प्रोसेस के लिए हीट कितना था, अगर ध्यान रखोगे तो Q2 था, क्या था हीट, Q2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये कितना है, Q2, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा कि Q2 विल बी इक्वल टू, अच्छे से देखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2.303 RT log V2 बाई V1, क्या, अगर अपने को ध्यान होगा तो हमने यहाँ पर से क्या लिख दिया, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पता है, एक तो माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने, एक माइनस और आएगा, ठीक है। तो हमने लगाया 2.303 RT इंटू N log V2 बाई V1, V2 बाई V1, इसको हमने नाम क्या दे दिया, 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ये आप लोग कोई ऐसा सोच रहे हैं कि सर 2 माइनस कैसे आ गया, 2 माइनस ऐसे आया क्योंकि ये हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया है, वर्क का Q2 जो होगा वो -WAB के बराबर है, क्या, और WAB क्या होता है, माइनस आइसोथर्मल प्रोसेस में -2.03 RT nRT log V2 बाई V1। अब उसके आगे भी इसलिए हमने माइनस लगा दिया, तो ये हो गया। अब आते हैं कौन से प्रोसेस के लिए, CD प्रोसेस के लिए। कौन से प्रोसेस के लिए, CD प्रोसेस के लिए। CD क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो हमने ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हमने लिख दिया डेल्टा यू सी डी इज इक्वल टू क्यू सी डी प्लस डब्ल्यू सी डी इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू सी डी इज इक्वल टू 0। तो क्यू सी डी इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डब्ल्यू सी डी इज इक्वल टू, ये कितना है,
Q1। तो हमने ऐसा लगाया Q1 इज इक्वल टू सेम उसी पैटर्न में माइनस अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर कितना था T2। ए बी प्रोसेस में टेम्परेचर कितना था, अब देखोगे ए बी प्रोसेस में टेम्परेचर T2 था, ठीक है। तो यहाँ पे T2 लगा दिया माइनस ऑफ 2.303 NR, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1 इंटू लॉग। वॉल्यूम को भी पुट करेंगे अपन, वॉल्यूम जब पुट करेंगे CD प्रोसेस के लिए तो कौन सा वॉल्यूम है V3 और V4 है क्या, तो हमने यहाँ पे लगा दिया क्या V4/V3, क्योंकि ऐसा, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन 2, इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब अपने को बेसिकली करना क्या, 1+Q1/Q2 होता था ईटा क्या होता था 1+Q1/Q2, तो हम बस वही कर दे रहे हैं 1+Q1/Q2। तो हमने क्या लिख दिया ईटा इज इक्वल टू यहाँ पे था 1+Q1/Q2, Q1 निकाल लिया आपने, Q2 निकाल दिया है, दोनों को डिवाइड कर देते, वहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। तो यहाँ पर से आएगा 1+ देखो 2.03 NR तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। जो आएगा वो वाला टर्म आएगा 2.3 1+T1/T2, Q1/Q2 यहाँ पे पुट कर दो बस T1/T2 log V4/V3 डिवाइड बाय V2/V1, ये निकल करके आ रहा है ईटा इज इक्वल टू, ये निकल करके आ रहा है। अब यार एक चीज़ यहाँ पर से ध्यान देते हैं, हम चाहे ना ये V1 V2 सबको हटा सकते हैं, कैसे ऐसे क्या, देखो BC प्रोसेस जो था अभी तक समझना, अपने को बस टेम्परेचर के टर्म्स में फॉर्मूला लाना है, टेम्परेचर के टर्म्स में फॉर्मूला लाना है, तो हम उसको डील कर रहे हैं। तो AB प्रोसेस अपन ने डील कर लिया, CD प्रोसेस डील कर लिया, अब आते हैं कौन से प्रोसेस के ऊपर, BC प्रोसेस के ऊपर, और फिर DA प्रोसेस के ऊपर आएंगे। तो BC प्रोसेस क्या है, बेसिकली रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है क्या, BC प्रोसेस जो है वो क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यही है क्या। अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अपन लोग अगर तुम्हें याद होगा थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स, तो TB की पावर Γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था, अगर तुम्हें याद होगा तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या T2V2 की पावर Γ-1 विल बी इक्वल टू T1V1 की पावर Γ-1। ये एडियाबैटिक में होता था, ठीक है, ऐसा लिख लिया। सेम इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब सेम देखते हैं अपन DA के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए DA, ये क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो उसके लिए भी लगाया क्या, उसके लिए भी TB की पावर Γ- एडियाबैटिक प्रोसेस में ये लगता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, JEE एडवांस पे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, तो आप इसको ध्यान रखना, ये वाला चीज़ ये लगता है एडियाबैटिक में खूब। तो हमने यहाँ पे लगा दिया ये वॉल्यूम, यहाँ पे हमने लगा V3, वॉल्यूम V3 था सॉरी। अब यहाँ पे हमने लगाया DA प्रोसेस में D के जगह पे टेम्परेचर कितना था T1, वॉल्यूम कितना था V4 की पावर Γ-1 विल बी इक्वल टू A के जगह पे टेम्परेचर कितना था T2, वॉल्यूम कितना था V1 की पावर Γ-1, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं अगर, तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 4 कर दिया, तो यहाँ से अपने को मिलता है क्या V3/V4, इसको डिवाइड कर दिया 3 और 4 को, V3/V4 की पावर Γ-1 विल बी इक्वल टू V2/V1 की पावर Γ-1। इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि V3/V4 की वैल्यू जो होगी वो V2/V1 के इक्वल है। इससे अपने को पता चला V3/V4 जो है वो V2/V1 के ऑलमोस्ट इक्वल है, ये कंक्लूजन निकला यहाँ से। क्या हम इसको उठा करके इधर पुट कर सकते हैं क्या, हाँ अपने पास फॉर्मूला क्या था, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे क्या था V4/V3,
यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, इस फॉर्मूले में यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये V4/V3 है, तो V4/V3 है, अपने को V3/V4 V2/V1 पता है, हम उसको क्या करते हैं उल्टा वो कर देते हैं, पुट करते हैं V3/V4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो V1/V2 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, डील करेंगे, तो यहाँ पर से हमने क्या कर दिया, पुट द वैल्यू, तो यहाँ पर से अपने को आ जाएगा ईटा बराबर, ये V1/V2 आ जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये V1/V2 जैसे आया तो फिर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर अपने पास ईटा इज इक्वल टू जाएगा 1 - T1/T2। अब ये माइनस साइन कैसे आ गया, माइनस साइन ऐसे आया ना, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अपन ने क्या किया, V4/V3 की वैल्यू कितनी है V1/V2, तो V1/V2 है, तो हमको एक दूसरे को कैंसिल आउट करना है ये दोनों लॉग वाले को, तो हम यहाँ पे इसको पलट देंगे और इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो अपने पास लॉग सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल लॉग है, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो ईटा निकल के आया है ना, ये ईटा मैक्सिमम है, ये ईटा क्या है मैक्सिमम। तो दो फॉर्मूला अपन ने देखा, एक ईटा एक्सपेरिमेंटल और एक ईटा मैक्सिमम। ईटा एक्सपेरिमेंटल क्या था 1 + Q1/Q2, और ईटा मैक्सिमम कितना था 1 - T1/T2। ये हमने पुट कर दिया, तो हमारे अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आया। तो इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ क्या, कि ईटा एक्सपेरिमेंटल जो था वो था 1 + Q1/Q2, ईटा मैक्सिमम जो था वो कितना था 1 - T1/T2। अच्छा, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय Q2, ठीक है। अब देखना, अगर ईटा एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू, कंक्लूजन ऐसा निकलता है क्या, अगर ईटा एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू कम है ईटा मैक्स से, तो प्रोसेस कैसा होगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अगर ईटा एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू ईटा मैक्स, then the process will be reversible, then the process will be reversible, and eta experimental is greater than eta max, means process will be not possible, process will not be possible, ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी कोई, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी जो है ना एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि भाई देखो नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल कितना होगा, कितना बार जो है ना कार्नोट साइकिल वाला प्रोसेस चलाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्नोट, ये कुछ ऐसा टाइप से है क्या कि आपको जो है ना बोल दिया कि एक साइकिल में इतना वर्क डन हो रहा है और इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल कितना होगा। ये कुछ ऐसा है कि सपोज करो एक केले का दाम जो है ना 2 रुपये है और आपके पास जो है ना 50 रुपये, तो कितने नंबर ऑफ केले आप खरीद सकते हो। तो वो कुछ ऐसा ही है क्या कि नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल मतलब कितनी एनर्जी अपने को मिली है डिवाइड बाय एक साइकिल में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। अच्छा, हम ये सारे फॉर्मूला जो है ना, ये सारे फॉर्मूला हम चाहें तो वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूला को जरूरी नहीं है कि आपको टेम्परेचर के टर्म में या Q1 Q2 के टर्म में, हालांकि ज़्यादातर यही दिया रहता है टेम्परेचर के टर्म में या फिर Q1 Q2 के टर्म में, लेकिन अगर आपका नसीब खराब रहा तो हो सकता है वॉल्यूम के टर्म में दे दे वो। तो हम क्या करते हैं, इसको वॉल्यूम के टर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। देखना, मैं ऐसा ले रहा हूँ कि सपोज करो प्रोसेस जो है ना वो BC प्रोसेस है। BC प्रोसेस क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब क्या, TB की पावर गामा-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट, ठीक है ये। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो B वाले पॉइंट पे कितना है टेम्परेचर T2 है क्या, और वॉल्यूम कितना है V2, और C वाले पॉइंट पे कितना है टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V3। तो बस हमने ऐसा ले लिया कि देखो भाई B वाले पॉइंट पे टेम्परेचर है कितना T2, वॉल्यूम है V2 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू C वाले पॉइंट पे कितना है टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम है V3 की पावर गामा-1। तो यहाँ से हम ऐसा लेकर के आ रहे हैं क्या कि एक काम करते हैं, T1/T2 क्या हो जाएगा,
T1/T2 यहाँ से हो जाएगा V2/V3 की पावर गामा-1 क्या, गामा-1। तो क्या एक फॉर्मूला अपने को पता है ईटा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 - T1/T2, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 - V2/V3 की पावर गामा-1। एक फार्मूला ये भी हो गया, देखो ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया फार्मूला, ये क्या हो गया वॉल्यूम के टर्म में हो गया। तो एक फार्मूला यहाँ पर से देखा आपने, एक यहाँ देखा, एक यहाँ देखा, टेम्परेचर के टर्म में भी देख लिया, वॉल्यूम के टर्म में देख लिया। तो भाई प्रेशर से तो कोई अलग सी दुश्मनी है नहीं, प्रेशर से कोई अलग सी दुश्मनी तो है नहीं, तो प्रेशर के टर्म में भी देख लेते हैं। क्या करते हैं प्रेशर के टर्म में भी देख लेते हैं। यही चीज़ जो एडियाबैटिक में टीवी की पावर गामा-1 अपन लगाते थे एडियाबैटिक प्रोसेस में, सेम प्रेशर के टर्म में भी एक फॉर्मूला लगाते थे क्या P की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने ऐसा लगा दिया प्रेशर के टर्म्स में, ये BC प्रोसेस के लिए ही है क्या। आप ये भी लिख सकते हो क्या P की पावर 1 - गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो B पर क्या था प्रेशर P2, तो P2 की पावर 1 - गामा, टेम्परेचर कितना था B पर T2, T2 की पावर गामा इज इक्वल टू C पे क्या था प्रेशर P3, और ये कितना था 1 - गामा पावर इनटू टेम्परेचर कितना था C पे T1, ये ऐसा। तो हम यहाँ से फिर से T1/T2 की पावर T1/T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। हमने ऐसा लिखा T1/T2 की पावर गामा इज इक्वल टू P2/P3 की पावर 1 - गामा, P2/P3 की पावर 1 - गामा, ये हमने लिखा। तो हमने यहाँ पर से लिख दिया T1/T2 इज इक्वल टू P2/P3 और 1 - गामा डिवाइड बाय पावर में गामा। तो ये T1/T2 की जगह पे ये भी लिख सकते हैं अपन, एक ये था। तो फिर से यहाँ पर से अपन लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू ईटा मैक्स इज इक्वल टू 1 - T1/T2 एक फार्मूला, या फिर वॉल्यूम के टर्म में 1 - V2/V3 की पावर गामा-1, या फिर 1 - P2/P3 की पावर 1 - गामा डिवाइड बाय गामा। ये देखो अब Q1 Q2 के टर्म में भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वाला, ठीक है, और वर्क डन के टर्म में भी लिखा हुआ है वर्क डन डिवाइड बाय Q2, और टेम्परेचर के टर्म में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम के टर्म में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, और प्रेशर के टर्म में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये पार्ट, ये इतना जो पार्ट था ये थ्योरी वाला पार्ट था, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो है ना कार्नोट साइकिल के लेकर के बताऊंगा, और उसके बाद फिर अपन जो है ना उसका आगे डील करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हाँ, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, या फिर हमारे FB पेज पर, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।